जद सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद अकीना। बाजीद का एक प्रमाण से कि एक बुढ़िया रोटी ले जाओ थी खेत में। 4 रोटी उसने ले रखी थी, अपना काम करने खातिर, गुजारा पेट की खातिर कोई काम जारी थी मजदूरी में। आगे बाजीद नाम के संत भक्ति कर रहे थे। ये बाजीद पहले राजा था। एक ऊंट के मर जाने से इसने राज छोड़ दिया था कि जब ऊंट मर गया था हम भी मरेंगे भाई, यू काहे का फिर राज और क्या का यू पाठ, इन छोड़ डमडमे न बावड़ा, 2 दिन का जीवन सके तक कुत्ते बने हंडांगे। इस बात का उद्देश्य रखते हुए उसने राज छोड़ दिया था, भक्ति करा करता था। कई वर्षों की 50, 20, 30 साल की भक्ति जब उसकी होली थी तो वो एक कुतिया ब्यागी उसके आश्रम के यानी झोपड़ी के साथ में, और कुतिया भूखी कुतिया जो बंदे, उसने बहुत भूख लगा कर बेचारी ने अपने कुतरुआ ने भी खा जा कर, वह जब भूख को समय पर उसको टूक नहीं मिला था, इतनी भूख कसाई हो जैसे। तो कहते हैं कुतिया का ब्याना हुआ और वो उसका आश्रम की तरफ भाग्य आना हुआ, भूखी मरे। देख लिया उसने भी कुतिया ब्याई से 4, 5, 6 बच्चे से। इसी समय वह बुढ़िया आ जाती है वहां पर, राई रास्ते में सारे का रास्ता था। उस माई ने कहा, माई को कहने लगा वो बाजीद, माई माई आखा महाराज के एक बात सुनना। क्या कि बुढ़िया या कुतिया ब्याई हुई से और इसने बहुत भूख लगी है, 1 रोटी गिर दे। अब बुढ़िया बहुत शानी थी, वानो बोली महाराज मेरी खून पसीने की कमाई है, नो कुकर गिर दो, अग जो चाहे सो ले ले, अग वचन दे दे, अग दे दिया। अपनी चौथे हिस्से की कमाई दे दे, मैं 1 रोटी घेर दूंगी। कहने लगा माई भूख और से कुतिया ने 1 और घेर दे कि आधा संकल्प कर दे अपनी कमाई का। आधा कर दिया, उसकी तो सारे जन्म की कमाई, और बुढ़िया ने कहा आधा संकल्प कर दे। उसने दया देखी उस जीव की, आकि ये बालक मर जाएंगे, कुतरू मर जाएंगे बेचारी के, देखी जाएगी हमारे भाग में होगा तो फिर कमाई हो जाएगी। और कुतिया फिर इसी प्रकार लपक रही है। भाव ये से कहने का कि चौथी रोटी भी गिरवा दी, सारी कमाई उसको दे दी, ले माई। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति उनके सामने आ जाती, क्योंकि ये उपासक जब तक इन्हीं के थे, 3 लोग के उपासक। देखो आगे भी भक्ति जब हमें लगी, जब हम कितना न कितना अच्छी शक्ति भाव से लगे हुए होंगे, इसका बहुत बड़ा प्रमाण आपको देंगे। ये बाजीद फिर आगे की बने आकर के, वहां मुक्ति नहीं हुई बाजीद की, लेकिन कमी भी कुछ नहीं रही जब इतना कुर्बानी आ जासे। तो उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, वो खुदा अल्लाह प्रकट हुआ। कहने लगा बाजीद भाई चल तन मुक्त करूं सो, और गेल करने पड़ेंगे ये बुढ़िया भी। तो बुढ़िया भी मुक्ति कर दी, क्योंकि वह सारी कमाई बुढ़िया को मिली, और परमार्थ में दी हुई कमाई कहते हैं तेरे को भी दूंगा, चलो तुम्हें दोनों को स्वर्ग ले चलता हूं। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जब सुनही कहते हैं कुतिया को भोजन दिलवाया, जब उसको यकीन हुआ कि ठीक कहो सो परमात्मा दूर नहीं है, परमार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है। ये तो जो आपको कथा सुना रहे ना, अब ये कथा में अभी मैं भिन्नता नहीं उत्पन्न करूंगा, नहीं तो इस कथा का आनंद खत्म हो जाता है। आगे चल के आपको बताएंगे कि इस तरह की भी कमाई को लुटा देना भी अज्ञानता का ही प्रमाण होता है। तो उसका तरीका संतों ने बताया है कि उस हंस को अपने शरण में लेकर उसकी भी कमाई करवावे और मुक्ति का असली मार्ग बता देवे, उसको धर्म पुण्य पर ला देवे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।